आज यहाँ शहरी में चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी का बधाई स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे चुनाव में सौगात दी है स्टेडियम की, इतनी बड़ी सौगात दी है कि जिसके लिए हम सारे वार्डवासी और सारे शहरी वासी आपका आभारी रहेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने सभी वार्डों के अंदर लेकर वो मुलाकात हुई थी, राइटर आए थे, आदिपुरुष फिल्म उन्होंने अपना एक छोटा सा एक ट्रेलर उन्होंने मुझे दिखाया है, बहुत अच्छा है और एक प्रकार का रामायण के सीरियल को आधार मान करके उन्होंने फिल्म बनाई है। मुझे जितना देखा है उसमें अच्छा लगा है। उनकी भी कुछ हमारे से सहायता की उन्होंने उम्मीद की है। हम जाके विचार करके और डिपार्टमेंट से बात करके हो सकती है 16 तारीख को शायद वो रिलीज होने जा रही है, तो 16 तक रिलीज होने तक विचार करके उसमें बताएंगे। करनाल के 2 एसेट जो आपके द्वारा एक ट्रांसफर किया गया, केसेस पहले से सुन लिया। व्यवहार की देखते हैं, मुझे सुनने को मिली कल जो है उस समय तुरंत हमने डीजीपी को कह करके और एक एसएचओ को सस्पेंड किया है, एक एसएचओ और एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर उसका ट्रांसफर कर दिया है। क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक मैसेज भी जाता है और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो केवल अधिकार पूर्वक कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है। जन सेवक के नाते अगर बात करते हैं तो जन सेवा ही उनका प्राथमिक एक उद्देश्य है, वो सब करेंगे। एक आज के समय पर मैं आपसे आपके माध्यम से जानकारी और देना चाहता हूँ, उसकी घोषणा करना चाहता हूँ कि हरियाणा में हमारे जितने भी जो अवार्डी हैं पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री पद्म विभूषण आदि जो भी हैं, उन सब का संख्या कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रेवल करना चाहेंगे तो वॉल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं घोषणा करता हूँ। दोनों पद्मश्री पद्म विभूषण उसी श्रेणी में और भी जो लोग होंगे पद्म श्रेणी पद्म विभूषण के नाते आगे भी और भी होंगे, उन सबको 10,000 रुपये महीने का। 14 तारीख को बंद की बात की है, हरियाणा बंद की, जो पहलवानों के मुद्दे को लेकर। इस विषय पर मैं कई बार कह चुका हूँ कि कुछ लोग जो हैं एक राजनीतिक तौर पर विषयों को उठाते रहते हैं। कहीं भी कोई इस प्रकार का विषय है तो केंद्र सरकार के लोग उनसे बातचीत करके रास्ता निकालने में लगे हैं, और उसके बाद भी अगर कोई लोकतंत्र है, कोई कॉल देते हैं तो लोगों की मर्जी है कि उनका साथ देते नहीं देते हैं। लेकिन अगर बंद किया है तो पहले बातचीत के रास्ते खोले, बातचीत करनी चाहिए, नहीं सिरे चढ़ता फिर जैसा आज महापंचायत हो रही है सर। कोई नहीं, महापंचायत का तो मुझे पता है, कल मैं बता चुका उसके बारे में। मित्रों, आज वार्ड नंबर 16 का ये जनसंवाद का कार्यक्रम था और कुल मिलाकर के जैसे लगातार मैं वार्डों में पंचायतों में जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ। सामान्यतः तो हर जगह वही है, अपनी सरकार की बातें वो भी लोग गिनवाते हैं कि क्या क्या पिछले 8-8 साल में हुआ, हमको जो कहना होता हम कहते हैं। फिर उनकी जो समस्याएं हैं दोनों प्रकार की होती हैं, वार्ड की सामूहिक समस्याएं भी होती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी किसी का राशन कार्ड का विषय है तो किसी का पेंशन का विषय है, वो सब हाथों हाथ हल करते हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ के बैठता है, परिवार पहचान पत्र वाला। बहुत सी समस्याएं सामान्यतः जो भी फैमिली आईडी से जुड़ी हैं वो ही हल करते हैं। और जहाँ तक प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, आपको जैसे पता है कि 2 दिन पूरे हरियाणा में हमने कैंप्स लगाए हैं। यहाँ भी 1988 कंप्लेंट्स आई है और बहुत दिन 50% हाथ कल और परसों में हल हुई है। बाकियों के लिए 5 दिन का समय मांगा उन्होंने, 5 दिन यानी 16 तारीख तक सब समस्याएं हल करके, और जिसमें कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, क्योंकि करनाल में एक समस्या आ रही है कि ज्यादातर कॉलोनियां शामलात की जगह पर बनी हुई है। करनाल शहर आधे से ज्यादा शामलात पर है। अभी एक टेक्निकल विषय है, हमको रेवेन्यू के साथ बैठ करके उसका हल निकालना पड़ेगा कि पुराना समय आज से 50, 60, 70 साल पहले की कॉलोनियां हैं, शामलात जमीन पर उनको बैठने का जो उस समय अवसर दिया गया होगा, कुछ न कुछ कागज मिलेंगे, उसका हम समाधान निकालेंगे ताकि ये शामलात जमीनों का मालिकाना हक करनाल वासियों को मिल सके। और वो मिल जाएगा तो फिर कॉलोनी अप्रूव भी हो जाएंगी, वहाँ विकास के काम भी होंगे, कठिनाई नहीं आएगी। तो ये सारा कुछ हुआ है। मनोज मुंशी ने आपसे मुलाकात की है, किस विषय को लेकर वो मुलाकात? कुछ फिल्म उन्होंने अपना एक छोटा सा एक ट्रेलर उन्होंने मुझे दिखाया है, बहुत अच्छा है और एक प्रकार का रामायण के सीरियल को आधार मान करके उन्होंने फिल्म बनाई है। मुझे जितना देखा है उसमें अच्छा लगा है।
उनकी भी कुछ हमारे से सहायता की उन्होंने उम्मीद की है, वो हम जाके विचार करके और डिपार्टमेंट से बात करके हो सकती है 16 तारीख को शायद वो रिलीज़ होने जा रही है, तो 16 तक रिलीज़ होने तक विचार करके उस समय बताएंगे फिर सबको बताएंगे। करनाल के 2 SHO आपके द्वारा एक ट्रांसफर किया गया, केसेस पहले से सुनने में आया। व्यवहार की देखते हैं, मुझे सुनने को मिली कल जो है उस समय तुरंत हमने DGP को कह करके और एक SHO को सस्पेंड किया है, एक SHO और एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर उसका ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक मैसेज भी जाता है और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो केवल अधिकारपूर्वक कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है, जन सेवक के नाते अगर बात करते हैं तो जन सेवा ही उनका प्राथमिक एक उद्देश्य है, वो सब करेंगे। एक आज के समय पर मैं आपसे आपके माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूँ, उसकी घोषणा करना चाहता हूँ कि हरियाणा में हमारे जितने भी ये जो अवार्डी हैं पद्मश्री अवार्डीज़ और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि जो भी हैं, उन सब का संख्या कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपये मासिक जैसे बाकी